बुधवार को मलसीसर पूर्व सरपंच विनोद प्रजापति के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि मलसीसर में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, जो कि मलसीसर ग्रामवासियों के आर्थिक सहयोग से बनाया गया था। ज्ञापन में बताया कि यह भवन अब चैरिटी ट्रस्ट के अधीन है, जो पिछले लगभग 40-45 साल से इस भवन का किराया ले रहा है। जबकि यह भवन गांववासियों के आर्थिक सहयोग से बनाया गया था, इसलिए गांव के सर्व समाज के लोगों को इस ट्रस्ट का सदस्य बनाना चाहिए। गांव के समक्ष इसमें होने वाले आय का लेखा जोखा रखना चाहिए तथा गांव के हित में यह रुपया खर्च होना चाहिए। इसलिए हम ट्रस्ट की संपूर्ण जांच करवाने की अपील करते हैं। इस प्रकार के ज्ञापन एक बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर को भी दिया गया। पूर्व सरपंच ने कहा कि इस भवन से होने वाले आर्थिक लाभ का लेखा जोखा व हिसाब किताब सिर्फ कस्बे के 2 व्यक्तियों के पास ही है, जबकि कस्बे के हर व्यक्ति को इस बात का पता होना चाहिए कि इस भवन से क्या आय हो रही है, क्योंकि यह कस्बे की एक सार्वजनिक संपत्ति है। सभी कस्बे वासियों के सहयोग से इस भवन का निर्माण हुआ था। आज हम मलसीसर के अंदर श्री उपखंड अधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया है बैंक के संबंधित, जो बड़ौदा बैंक की जो बिल्डिंग है वो पंचायत की आबादी भूमि पर सार्वजनिक संपत्ति है। अब चूंकि आबादी भूमि है तो इसका राइट ये है कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का जांच करने का अधिकार पंचायत समिति, विकास अधिकारी, बीडीओ या एडीएम साहब या कलेक्टर साहब को या एडीएम साहब को, सबको है। अब आबादी भूमि की जाँच ये है कि जो जिस भूमि पर ये बैंक बना हुआ है, इस बैंक का टाइटल किसके पास है, नहीं तो ये पता, क्योंकि ये जब ज़मीन दी गई थी सार्वजनिक निःशुल्क बोल के ये चैरिटी भवन के नाम से दी गई थी। चैरिटी भवन का मतलब होता है कि आप इसके अंदर कोई भी सामाजिक काम कर सकते हो, इसको किराया दे सकते हो, किराए का मतलब इसका गेस्ट हाउस खोल सकते हो, हॉस्पिटल खोल सकते हो, धर्मशाला बना सकते हो, कोई भी चैरिटी कर सकते हो। अब इस चैरिटी के नाम पर ये बिल्डिंग बनवा ली गाँव के पैसे से, और गांव के पैसे से बिल्डिंग बना करके उसको दे दिया किसी 2 आदमियों ने किराए पे। अब पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे से आगे काम कर रहे हैं। जैसे पहले शुभकर्ण जी हाकिम और 15-10 आदमियों की एक टीम थी, वो उन्होंने काम छोड़ दिया तो वो संतोष जी को दे दिया, इधर रतन जी को दे दिया। अब ये 2 आदमी संचालन कर रहे हैं। इनके बाद में ये अगली वाली पीढ़ी को अपने बेटों को दे जाएंगे, फिर पोतों को दे जाएंगे। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहेगा। गांव के और भी लोग हैं, 36 कौम के लोगों ने इसमें पैसा दिया। सबको इसमें ट्रस्टी बनाना चाहिए था, सबकी सहभागिता होनी चाहिए थी और सबकी सहमति से उस पैसे को खर्च होना चाहिए था। आज 40-45 साल से बैंक ऑफ बड़ौदा का ये लोग किराया ले रहे हैं। मलसीसर चैरिटी भवन ये बना हुआ है और चैरिटी ट्रस्ट के नाम से इन्होंने एक समिति बना रखी है। उस समिति का कहीं पंजीकरण नहीं बता रखा है इन्होंने, कहीं इसका ट्रस्ट नहीं बना रखा। ट्रस्ट के नियमों का इनके पास न तो कोई नियम है, न कानून है, न इसका विधान है। जबकि कानूनन किसी भी ट्रस्ट, धर्मार्थ और संस्था का जो ट्रस्ट बनता है उसका नियमानुसार लेखा जो नक्शा के साथ में उसके विधान और नियम होते हैं। उन नियमों के तहत ट्रस्टी बनाए और हटाए जाते हैं, लेकिन ये मनमर्जी से तो ट्रस्टी बनाते हैं, मनमर्जी से हटा देते हैं। अब वर्तमान में श्री रतनलाल जी लाट और श्री संतोष जी हाकिम 2 ही व्यक्ति इसका संचालन क्यों कर रहे हैं? क्या गांव में इनके अलावा किसी में ऐसा विशेष गुण नहीं है कोई इसका संस्था को चला सके, संभाल सके? अगर ये चले जाएंगे तो इनके बाद में आने वाली पीढ़ी अपने बेटों को दे के जाएंगे चाबी, पोतों को दे के जाएंगे। और देने का तरीका क्या है? एक एफिडेविट देते हैं कि आज के बाद मेरे खाते का संचालन ये व्यक्ति नहीं ये करेगा। जबकि होना ये चाहिए कि गांव के बीच में मीटिंग हो, सर्वसम्मति से गांव की कमेटी बने 20-30 आदमी सर्व समाज के लोगों का, उनमें जो जिसको चाहे उसको अध्यक्ष बनाए और उसको सचिव बनाए, वो उसका संचालन करे और उसका एक समय निर्धारित हो, अध्यक्ष का, सचिव का पद का, कि 2 साल 3 साल का कार्यकाल हो। उनकी गतिविधियां अगर सही नहीं हो तो बीच में हटाया जाए, अगर सही है तो उनके 2 साल के बाद दूसरे को बनाया जाए। इस प्रकार सबको बार बार मौका मिले अध्यक्ष और सचिव बनने का, सबको काम करने का मौका मिले, गांव के लोगों को इसमें मौका मिले और गांव की सहमति हो। इस बात को लेकर के हमने आज एडीएम साहब के यहाँ और बैंक में भी शिकायत की है, एडीएम साहब के यहाँ शिकायत की है, जिसका एडीएम साहब ने विकास अधिकारी के माध्यम से इसकी जाँच कराने की बात कही है और बैंक ने हमें जल्दी इसके बारे में लिखित में जवाब देने की बात कही है। जब इनका जवाब आएगा बैंक का और एडीएम साहब की द्वारा जो जांच की जा रही है वो जांच आएगी, उसके बाद में हम आगे इसकी रणनीति बनाएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे।